सुप्रभात। एमए उत्तरार्ध पंचम प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आपका स्वागत है। पंचम प्रश्न पत्र के अंतर्गत जैसा कि आपको विदित है, एक साहित्यिक निबंध लिखने को आता है। इसी के अंतर्गत हम छायावाद के ऊपर चर्चा कर रहे थे। पिछले व्याख्यानों में हमने छायावाद क्या है, छायावाद के प्रमुख कवि कौन कौन हैं तथा छायावाद का जन्म किन विशेष परिस्थितियों में हुआ, इन सब के बारे में चर्चा की थी। आज उसे ही आगे बढ़ाते हुए हम छायावाद की मूल प्रवृत्तियों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि छायावाद काव्य का विश्लेषण करने के बाद में छायावाद की जो मुख्य प्रवृत्तियां हैं उन पर जब हम विचार करेंगे तभी हमें छायावाद का स्वरूप पूर्णतः स्पष्ट हो पाएगा। छायावाद की मूल प्रवृत्तियों की बात जहाँ तक हम करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें जो चीज़ देखने को मिलती है वो है वैयक्तिकता। महादेवी वर्मा तो यहाँ तक कहती हैं कि सृष्टि के बाह्याकार पर इतना अधिक लिखा जा चुका था कि मनुष्य का मन हृदय की अभिव्यक्ति के लिए रो उठा। स्वच्छंद छंद में चित्रित उन मानव अनुभूतियों का नाम छाया उपयुक्त ही था और मुझे तो आज भी उपयुक्त लगता है। छायावाद को परिभाषित करते हुए, छायावाद के बारे में बताते हुए महादेवी वर्मा ये कहती हैं जो कि छायावाद की एक प्रमुख प्रवृत्ति जो वैयक्तिकता है उसे भी स्पष्ट करता है, क्योंकि छायावादी कवि जो है वो अंतर्मुखी होने के कारण अपने सुख दुख के बारे में, मिलन विरह के बारे में, हर्ष शोक आदि के बारे में अपनी बात कविता के माध्यम से कहता है। उसके मन के भावों की अभिव्यक्ति ही हमें कविता में देखने को मिलती है। समष्टि की ओर कवि का ध्यान बहुत कम जाता है। उसने संपूर्ण जगत को अपनी भावनाओं के रंग में रंग कर ही देखा और यही कारण है कि उस समय का जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसके बारे में भी कवि कुछ भी नहीं लिख पाया, क्योंकि उसकी जो दृष्टि थी वो अपने सुख दुख और अपने अंतर्मुखी व्यक्तित्व के अंदर ही सिमट करके रह गई थी। देखिए, कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम देखते हैं कि जैसे अपनी विरहानुभूति की जो व्यंजना है उसके बारे में आप पंक्ति देखिए। जैसे लिखते हैं, विस्मृत हों वे बीती बातें, अब जिनमें कुछ सार नहीं, वह जलती छाती न रही, अब वैसा शीतल प्यार नहीं। यहाँ पर कवि अपनी विरहानुभूति के बारे में लिखता है। तो यह बात रही वैयक्तिकता की। छायावादी कवि की जो रचनाएं हैं वो कितनी ज़्यादा वैयक्तिकता को लिए हुए हैं। वैयक्तिकता के से आगे हम बढ़ते हैं तो हमको छायावादी काव्य में प्रकृति प्रेम देखने को मिलता है। सभी छायावादी कवियों ने अपने अपने काव्य में प्रकृति का चित्रण किया है। पंत ने तो यहाँ तक कहा है कि छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूँ लोचन। प्रकृति प्रेम की बहुत सी जो कविताएं हैं वो आपको छायावाद में देखने को मिलेंगी। अब हम बात करते हैं सौंदर्य भावना की। छायावादी, जहाँ तक सौंदर्य भावना की बात है, छायावादी कवियों ने बाह्य और अतीन्द्रिय सौंदर्य, इन दोनों में से अतीन्द्रिय सौंदर्य को ही चुना है। उनका मन बाह्य सौंदर्य की अपेक्षा आंतरिक सौंदर्य के उद्घाटन में ही विशेष रूप से रमा है। वे प्रकृति के कण कण में अलौकिक सौंदर्य के दर्शन करते हैं। सौंदर्य की झांकी को देख करके वे अभिभूत हो जाते हैं। सौंदर्य के साथ ही जुड़ी हुई है श्रृंगार की भावना। यहाँ भी जो छायावादी कवि हैं उन्होंने अतीन्द्रिय श्रृंगार का ही चित्रण किया है। उनके श्रृंगार में कहीं भी मासलता नहीं है। जहाँ एक ओर प्रकृति पर नारी भावना का आरोप किया गया है, वहीं दूसरी ओर नारी का जो अतीन्द्रिय सौंदर्य है उसका चित्रण भी किया गया है। प्रसाद द्वारा जो श्रद्धा का सौंदर्य चित्रण किया है उसे आप देखिए। वे लिखते हैं कामायनी में, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग।
खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। तो यहाँ पर जो सौंदर्य का चित्रण है वो कहीं भी मासलता लिए हुए नहीं है, या अतीन्द्रिय सौंदर्य की बात ही की गई है। सौंदर्य के बाद यदि हम छायावाद की कविताओं पर दृष्टि डालें तो वहाँ हमें वेदना और करुणा की प्रधानता भी देखने को मिलती है। मानव जीवन को देख करके कवि के हृदय में अत्यंत वेदना उमड़ पड़ती है। कवि का हृदय करुण क्रंदन करने लगता है। सुमित्रानंद पंत ने तो यहाँ तक कहा है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़कर आँखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। यानी जो पहला कवि होगा अर्थात जो कविता है उसका जो उद्गम है वह किससे होगा? वियोग से ही होगा, करुणा से ही होगा। इसी प्रकार प्रसाद कहते हैं, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। अपनी कविता के लिए कहते हैं कि जो पीड़ा थी और वह पीड़ा जब घनीभूत हो गई, जब बादल घनीभूत हो जाते हैं तो वे बरसने लगते हैं। उसी प्रकार जब मस्तक में पीड़ा जो है वह घनीभूत हो गई, वह इकट्ठी हो गई, तो वह ऐसा लगता है कि मानो कविता के माध्यम से बरस पड़ी हो। तो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि छायावादी कविता है उसके मूल में हमको करुणा देखने को मिलती है। नारी के संबंध में जहाँ तक छायावादी कवि के दृष्टिकोण की बात करते हैं तो परंपरागत रूप से चले आ रहे नारी विषयक जो दृष्टिकोण था उससे हट कर के छायावादी कवि जो हैं उन्होंने नवीन दृष्टिकोण को अपनाया। छायावादी कवि की नारी वासना की पूर्ति का साधन मात्र नहीं है। कवि की कल्पना में वह जीवन सहचरी के रूप में उभरी है। मध्यकाल का युवक जो था उसके सामने जब विवाह की चर्चा होती थी तो उसके मन में एक ऐसी सजी सजाई ढकी हुई दुल्हन की कल्पना आती थी, लेकिन छायावादी कवि किसी इस तरह की सजी सजाई ढकी हुई दुल्हन की कल्पना नहीं करते। वो तो उस जीवन सहचरी की कल्पना करते हैं जो कि पग पग पर उसका साथ दे सके। जहाँ तक प्रेयसी की बात है, प्रेयसी के रूप में भी कवि ने जिस नारी की कल्पना की है वह इस जगत की स्थूल नारी कदापि नहीं है, अपितु उसकी जो नारी है, कवि की कल्पना में जो नारी है वह कल्पना लोक की सुकुमारी देवी है। प्रसाद द्वारा चित्रित इस नारी को देखिए। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। तो नारी के संबंध में जो परंपरागत दृष्टिकोण था उससे हट करके छायावाद ने नारी को ऊंचाई पर भी पहुंचाया। नारी के प्रति जो भावना है, नारी के प्रति जो दृष्टिकोण है उसमें पवित्रता का, उसमें कहना चाहिए सृष्टि की पवित्रता की। तो यहाँ पर हमको नारी के संबंध में नवीन दृष्टिकोण देखने को मिलता है। इसी तरह छायावादी कवियों का अज्ञात सत्ता के प्रति भी विशेष आकर्षण था और उनका इस अनंत के प्रति प्रमुख रूप से विस्मय और जिज्ञासा का भाव था। महादेवी वर्मा का जो विरह था वह अज्ञात सत्ता के प्रति विरह ही है। वे कहती हैं, विरह का जल जात जीवन, विरह का जल जात, वेदना में जन्य, करुणा में मिला आवास, अश्रु चुनता दिवस, अश्रु गिनती रात। उन्होंने अपने विरह के बारे में बताया है और यहाँ पर माधवी वर्मा का जो विरह है वह उस अज्ञात सत्ता के प्रति ही विरह है। उनका विरह कोई इस लोक के किसी नायक का विरह नहीं है, बल्कि वह अज्ञात सत्ता के प्रति जो विरह है उसी का के बारे में लिखती हैं। दूसरे उदाहरण में भी हम ले सकते हैं माधवी वर्मा के विरह को। मैं नीर भरी दुख की बदली, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज जली, मैं नीर भरी
दुख की बदली। यहाँ पर कवयित्री महादेवी वर्मा का जो विरह है वह भी अज्ञात सत्ता के प्रति ही विरह है। पंत की एक अन्य कविता देखिए जिसमें कवि ईश्वर को समझ नहीं पाता। वह सोचता है यह कौन है, उस रहस्य को देखना चाहता है, उस रहस्य के बारे में जानना चाहता है जो अज्ञात है। वो कहता है न जाने कौन अहे छविमान, जान मुझको अबोध अज्ञान, फूंकते हो छिद्रों में प्राण, अहे सुख दुख के सहचर मौन, नहीं कह सकता तुम हो कौन। ईश्वर है, सुख दुख का सहचर है, लेकिन मौन है, कभी उसे समझ नहीं पा रहा है। वो कहता है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम कौन हो तुम अवश्य, उसका वो अनुभव कर रहा है, लेकिन वह उसे पहचान नहीं पाता, रहस्य ही बना हुआ है। छायावादी काव्य की जो प्रवृत्तियाँ हैं उनके बारे में जब हम विचार करते हैं, उनकी कविताओं को देखते हैं, तो उनमें हमें व्यापक मानवतावाद भी देखने को मिलता है। वे व्यापक मानवतावाद में भी विश्वास रखते हैं। वे केवल स्वयं ही सुखी रहने की कामना नहीं करते हैं, पूरे संसार को भी सुखी देखना चाहते हैं। कामायनी की श्रद्धा मनु से जब ये कहती है कि औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ, तो यह सभी को सुखी, सर्वे भवन्तु सुखिनः की जो भावना है वही हमें यहाँ पर प्रकट होती है। तो यहाँ पर हमको व्यापक मानवतावाद की भावना छायावादी कविताओं में देखने को मिलती है। छायावादी कविताओं को देखने पर हमें यह भी पता चलता है कि कहीं ना कहीं उसमें पलायनवाद देखने को मिलता है। पलायनवादी जो प्रवृत्ति है वह भी हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। छायावादी कवि इस संसार से ऊबकर दूसरी जगह जाना चाहता है। क्यों? कारण यह है कि वह इस संसार में दुख ही दुख देखता है, उसे कहीं सुख दिखाई नहीं देता। कवि पंत की ये जो पंक्ति है वो इस दृष्टिकोण को स्पष्ट करती है। यहाँ सुख सरसों शोक सुंवेर, अरे जग है जग का कंकाल, वृथा रे यह अरण्य चीतकार, शांति सुख है उस पार। अर्थात पंत ये मानते हैं कि शांति जो है वह संसार के उस पार है। वे संसार में कोई सुख या शांति को स्वीकार नहीं करते। वे मानते हैं इस संसार में दुख ही दुख है। और पंत की भांति निराला और प्रसाद भी जग के उस पार ही सुख के दर्शन करते हैं। प्रसाद भी क्योंकि अपने एक प्रसिद्ध गीत नाविक में लिखते हैं कि ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, मेरे नाविक तो धीरे धीरे मुझे उस पार भुलावा लेकर ले चल। अर्थात इस संसार में कहीं भी सुख नहीं है, इसलिए कवि इस संसार से बहुत दूर एकांत में जाना चाहता है। तो यह छायावादी जो काव्य है उसकी कुछ विचारगत प्रवृत्तियां हैं, उनके बारे में हमने चर्चा की। जहाँ तक शैलीगत प्रवृत्तियों की बात है तो मुक्तक गीत शैली में इन्होंने रचनाएं लिखी हैं जिनमें प्रतीकात्मकता के साथ में प्राचीन और नवीन सारे ही अलंकारों का भरपूर प्रयोग हुआ है। विशेष रूप से विरोधाभास है, विशेषण विपर्य है, मानवीकरण है, इनके उदाहरण हमें प्रचुर मात्रा में देखने को मिलते हैं। इनके काव्य में संगीतात्मकता के साथ भावात्मकता, संक्षिप्तता और कोमलता भी हमको देखने को मिलती है। प्रतीकों के द्वारा अपनी अभिव्यक्ति को अत्यंत मार्मिकता इनके द्वारा प्रदान की गई है। यहाँ अनेक प्रतीक आते हैं, उन प्रतीकों में सुख और दुख की भावना छिपी हुई है। पतझड़, शूल, कलियाँ, फूल, मधुबन आदि ये जीवन के जो विभिन्न रूप हैं, जीवन की विभिन्न जो परिस्थितियां हैं जिनमें हमें सुख या दुख देखने को मिलते हैं, उनके ये सब प्रतीक हैं। इसी प्रकार नवीन उपमानों का भी प्रयोग किया गया है। मूर्त के लिए अमूर्त उपमान भी यहाँ पर जुटाए गए हैं।
जैसे हम देखते हैं कामायनी में बिखरी अलकें जो तर्क जाल। मानवीकरण का उदाहरण यदि हम देखें तो वृक्ष की जो छाया है उसका मानवीकरण पंत ने कितना सुंदर किया है। वृक्ष की छाया का मानवीकरण आप देखिए, कौन पड़ी हो दमयंती सी, क्यों तरु के नीचे सोई, हाय तुम्हें भी त्याग गया क्या, अली नल सा निष्ठुर कोई। इसी प्रकार नौका विहार कविता में भी पंत लिखते हैं, जब गंगा का वर्णन करते हैं, सैकत शैया पर दुग्ध धवल तनवंगी गंगा, ग्रीष्म विरल लेटी है शांत क्लांत निश्चल। तो इस प्रकार अनेक अलंकारों का प्रयोग करते हुए और विचारगत प्रवृत्तियों में भी हम देखते हैं कि कितना सुंदर जो विचार हैं छायावादी प्रवृत्तियों में, छायावादी काव्य में हमको देखने को मिलते हैं। नारी के प्रति जो दृष्टिकोण है उसमें अंतर आया है, जो परंपरागत दृष्टिकोण से उससे हट कर के नारी के प्रति दृष्टिकोण को अपनाया है। बस एक बात जो कि कवि की जो बहुत ज़्यादा वैयक्तिकता की भावना है वह हमें थोड़ा छायावाद में अखरती है, बाकी छायावादी काव्य अपने आप में अत्यंत उत्कृष्ट कोटि का है। धन्यवाद।